अधिगम के रास्ते में रुकावट का काल्यांश का कारण है। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हाट इज द बैरियर ऑफ मानसिक थकावट, रुचि का ना होना, प्रतिकूल वातावरण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मेंटल, अगर हम थक जाते हैं मेंटली तौर पर तो भी हमें अधिगम में रुकावट आती है, सीख नहीं सकते हम। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो भी हम सीख नहीं पाते, और अगर हमें वातावरण अनुकूल नहीं मिलेगा यानी कि प्रतिकूल मिलेगा तो भी हम सीख नहीं पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? विच ऑफ दीज एज लर्निंग कॉग्निटिव लर्निंग प्रिंसिपल है? अक्षेत्रीय सिद्धांत है। ठीक है जी। दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों यानी कि फैक्ट्स, विचारों यानी कि थॉट्स, अभिमतों यानी कि सेल्फ जो हमारे खुद के बोलने के तरीके होते हैं, तथा इमोशंस का आदान प्रदान कहलाता है। यह कहलाता है संप्रेषण। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार अक्षमता शुरू हो जाती है वह है 2.5 से 3 वर्ष। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार अक्षमता शुरू हो जाती है वह है 2.5 से 3 वर्ष। शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। फॉर अ टीचर वाई वी मेक अ लेसन प्लान। अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को हमने अगर प्राप्त करना है तो ही। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है क्रिया प्रस्तुत अनुबंध। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ बिहेवियर? विकार मतलब नहीं है, असफलता विकार नहीं है। पलायन है, भ्रम है, मनस्ताप है, लेकिन असफलता कभी भी नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है? सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते। एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता है वह है कंप्यूटर अभियंता। निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? वह है टच। क्या है? छूना, जिसे हम कह सकते हैं। संकेत संप्रेषण के साधन हैं। मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं बोले गए शब्द, चिन्ह, हाव भाव, उपरोक्त सभी। रेडियो, टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी के द्वारा पर कम लागत में पहुंच सकता है। यह कथन किस उपागम की ओर संकेत करता है? इंटीग्रेटेड उपागम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है? उपचारात्मक अनुदेशन की व्याख्या। निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है? टेलीविज़न है। क्या है? टेलीविज़न है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता नहीं है? शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतक्रिया। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी कि आईसीटी में सम्मिलित है। इंटरनेट, शैक्षिक दूरदर्शन, ईमेल, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्य में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेग उत्तेजित करने की, संवेग उत्तेजित करने की जो योग्यता है वो सम्मिलित नहीं है। यदि किशोर यानी कि एडोलसेंस, शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है हीनता की भावना उत्पन्न होती है कि हाँ इन्होंने मुझे ये कहा, इन्होंने मुझे ये कहा। एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। अन्य के साथ सहयोग देने के लिए सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल का यह कथन संबंधित है प्रबलन सिद्धांत से।
प्रबलन सिद्धांत से। कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। उपरोक्त सभी ज्ञाने के अनुसार विद्यालयी विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है, संप्रत्यय एवं नियम से। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे बिने। कौन थे? बिने ने बुद्धि बनाई थी। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है संस्कृत जिसमें वह जन्म लेता है, कल्चर इन्वायरमेंट जहाँ वह रहता है, और इकोनॉमिक लेवल जहाँ से वह आता है, तीनों आएंगे। निर्मित बाद उपागम का उद्गम है संज्ञानवादी मनोविज्ञान। किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? जीवन कौशल शिक्षा। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, नॉट अ इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकार होते हैं निम्न उपलब्धि वाले, अचीवमेंट वाले, ठीक है, जो निम्न अचीवमेंट होती है उनकी वो। अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंध, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है अनुकरण तथा पुनर्बलन। बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वह घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाए। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी फर्स्ट हाईएस्ट लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रान। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं पर्यावरण एवं वंशागत। यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, व्यक्त किया जाता है प्याजे द्वारा। किसके द्वारा? प्याजे द्वारा। कक्षा में संप्रेषण को प्रभावी बनाने में निम्न में से कौन सहायकमंद हैं? उपरोक्त सभी। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, शिक्षक को विषय का ज्ञाता होना, कक्षा में पढ़ाते समय प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी आएगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, एजुसेट के माध्यम से सीखना, वेब आधारित सीखना और उपरोक्त सभी। इसका है उपरोक्त सभी। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है CSUSUR सीरियस यू आर सीरियस यू आर ऐ कह सकते हैं CSUSUR। प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है ब्रूनर ने। पावलोव व स्किनर निम्न में से किस से संबंधित हैं? व्यवहारवाद से हैं जी, बिहेवियरिज्म से हैं संबंधित पावलोव एंड स्किनर एंड वाटसन आल्सो। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ, ये वाटसन ने कहा था जी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है? उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली। शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीक का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। यह परिभाषा दी गई शिव के मित्रा ने। निम्न में से कौन सा एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? संरचना नहीं है। क्या नहीं है? संरचना नहीं है। बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रान, पास्कल इत्यादि क्या हैं? प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं कोबोल, फोर्ट्रेन और पास्कल। थॉर्नडाइक का सिद्धांत माना जाता है संयोजनवाद का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? यह प्राधीनता द्वारा नहीं किया गया है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है
जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह किसने कहा है? यह कहा है B.O. स्मिथ ने। B.O. स्मिथ ने। निम्न में से कौन से डैनियल गोलमान द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? यह है आत्म संतुष्टि। आत्म संतुष्टि। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम हमेशा प्रशिक्षणीय होता है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है। अधिगम के संप्रत्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए। संज्ञानात्मकवादी। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रियाएं हैं। कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना, इमेजिनेशन। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। टीचर एंड स्टूडेंट एंड करिकुलम। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग यह प्रभावहीन बनाता है। प्रभावहीन का मतलब है भी जो ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिससे ये चीज़ गलत होती है। निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? यह है परिवार। सामाजिक विकास भी इसी के ऊपर निर्भर करता है और मेंटल डेवलपमेंट भी इसी के ऊपर निर्भर करता है। निम्नलिखित में कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? यह डर जो है वो उत्पन्न करता है। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसने कहा था? यह कहा था आर्थर टी जरसेल्ड ने। आर्थर टी जरसेल्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? यह देती है जी पूर्व प्रौढ़ता। पूर्व प्रौढ़ता। डेविस आशुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? अर्गिम व्यवस्था। अर्गिम व्यवस्था। शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा? यह बांटा था जी लुमिस डेन ने। लुमिस डेन ने। शिक्षण सूत्रों का आधार होता है मनोवैज्ञानिक। शैक्षिक तकनीकी 2 को इस नाम से जाना जाता है सॉफ्टवेयर उपागम। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना ज्ञान और अभिवृद्धि यानी कि नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है विद्यालय में, समाज में, परिवार में, उपरोक्त सभी में। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है मैच्योरिटी, जिसका कि सेकंड नेम है, क्या है वो? अक्षमता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी। कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर, इन सभी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? आशा, होप कभी भी निराशात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। होप हमेशा पॉजिटिव ही होती है। भय, क्रोध, चिंता ये सारे नकारात्मक इमोशन हैं। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक। क्रोध से, पीड़ा से, भय से, उत्तेजना से। क्रोध से होता है। किससे होता है? क्रोध से होता है। के मैककिनन द्वारा बच्चों पर किया गया अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वह जिससे संबंधित होता है वह है प्रत्याहार वर्ग। प्रत्याहार वर्ग। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है वह है 16 वर्ष, जब किशोर अवस्था चल रही होती है। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह कथन देने वाले हैं E.A. पील। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। निम्नलिखित में कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है? यह है एक्सपीरियंस। क्या है? एक्सपीरियंस। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल छपा था? स्टैनले हॉल। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है सीखकर कारक
जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, परिपक्वन बोलते हैं उसे, मैच्योरिटीपन बोलते हैं उसे। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? अभ्यास का नियम। क्या है जी इसका? अभ्यास का नियम। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? यह है शिक्षार्थी। क्या आएगा इसका? शिक्षार्थी आएगा। 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह किसने कहा है? यह कहा है क्रो एंड क्रो ने। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञान से अज्ञात की ओर और प्रस्तुतिकरण। जब हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं वो चीज़ है, लेक्चर प्रेजेंट करना, कोई पाठ प्रेजेंट करना, कोई लेसन प्रेजेंट करना, तो ये प्रस्तुतिकरण है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है या विशुद्ध विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान है अनुप्रयुक्त। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे? अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थिति से। ठीक है। मानव विकास परिणाम है वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। ठीक है जी। श्रृंखला अधिगम संबंधित है गाने से। किससे? गाने। गाने का मतलब सॉन्ग से नहीं, गाने से है। मानव विकास परिणाम है वंशागति एवं वातावरणीय कारकों से, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट फैक्टर। किशोरावस्था तूफान एवं तूफान की अवस्था, ये तो बार बार आता है। स्टैनली हॉल। शिक्षक कक्ष में प्रयास करता है उपरोक्त सभी विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, उपरोक्त सभी। कौल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है? इसने 3 अवस्थाएं दी थी जी। परंपरागत थी इसमें, ठीक है, कंक्रीट थी। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, यानी कि स्ट्रैक्ट। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे जे.बी. वॉटसन। व्यवहारवाद की जब भी बात चले तो ज़्यादातर वॉटसन आएगा। अधिगम का निष्पादन है एप्टीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है। गाने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम, यानी कि नॉलेज, प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग लर्निंग। निर्मित बाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी होनी चाहिए सहजकर्ता की। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, उपरोक्त सभी। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से। संवेगात निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? सजीवों में विवादन करने की क्षमता रखना तत्व नहीं है, बुद्धि का तत्व नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। अगर विद्यार्थियों में कोई टेंशन हो तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? टीचिंग से, बिल्कुल, जिससे बिजी हो जाएंगी। कंट्रोल से, डायरेक्शन एंड एक्शन से। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया उसे आसुबेल का नाम दिया। निम्नलिखित में कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो नहीं है। आत्म संप्रेषण को कहते हैं अंत व्यक्तिगत संप्रेषण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। रिस्पैक्ट वूमेन ओवर ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। प्रणाम शहीदां नूं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो च। तद तक के लिए अपना ख्याल रखना। शेयर जरूर करदा करो, लाइक करदा करो, क्योंकि इन्नी लंबी वीडियो के पिछे डिस्टर्बेंस बहुत होंदी है। बहुत बार कॉल आती है, बहुत बार उबासियां भी आ जांदियां ने, बहुत काम भी होंदे ने, बहुत तरह की डिस्टर्बेंस भी होंदी है। तो इकट्ठी वीडियो ही पावांगे। 300 प्रश्न हो चुके हैं, लगभग 400 प्रश्न होर ने, बहुत इंपॉर्टेंट ने। कुछ चीज़ां तुहानूं समझ आ रही होने, कुछ नहीं, लेकिन कई बार जो आप देख के तो सुन के जो गल नूं करदा तो उत्थे सेम ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप कर सकते। धन्यवाद जी।